Sir Madhur Virli. His father passed away. Yeah, that's all. मधुर के पापा आ गए क्या वैसे? डार्क ह्यूमर, जिसे हम ब्लैक कॉमेडी के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा कॉमेडी है जो जिंदगी के सबसे सीरियस या टैबू टॉपिक्स को लेकर जोक्स बनाता है, जैसे कि डेथ, इलनेस या फिर ट्रेजेडी। एक ज़माना था जब जोक्स सोसाइटी की हिपोक्रेसी को दिखाने के लिए यूज होते थे, लेकिन आज के डार्क ह्यूमर का फोकस ज्यादातर उन चीजों पर होता है जो लोगों की पर्सनल ट्रॉमास से जुड़ी होती हैं, जैसे कि डिसेबिलिटीज, डेथ, डिप्रेशन और कभी-कभी तो सीरियस सोशल इश्यूज जैसे कास्टिज्म और रेसिज्म भी। क्या सच में डार्क ह्यूमर हमारे बोन्स को हील करता है या फिर उन्हें और भी ज्यादा डीपन कर देता है? लेट्स टॉक अ लिटिल मोर अबाउट द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ डार्क ह्यूमर इन इंडिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डार्क ह्यूमर का ओरिजिन कहाँ हुआ और कब हुआ। डार्क ह्यूमर की रूट्स काफी पुरानी हैं, लगभग एंशियंट टाइम से। जब जिंदगी मुश्किल होती थी तब लोग मुस्कुराने के लिए जोक्स का सहारा लेते थे। फिलोसोफर जैसे एरिस्टोटल और राइटर्स जैसे एरिस्टोफेन्स ने आयरनी और डार्क ह्यूमर का यूज करके सीरियस टॉपिक्स को एड्रेस किया था। मेडिवल यूरोप में जब प्लेग का टाइम था तब लोगों में काफी डर हुआ करता था। तब लोगों ने डेथ पर भी मजाक उड़ाया था क्योंकि ये एक तरीका था अपने दुख को हैंडल करने का। 1935 में एक फ्रेंच राइटर एंड्रे ब्रेटन ने पहली बार ब्लैक ह्यूमर टर्म का यूज किया। उन्होंने अपनी बुक एंथोलॉजी ऑफ ब्लैक ह्यूमर में लिखा कि एक ऐसा ह्यूमर है जो जिंदगी के डार्क और absurd साइड्स को एक्सप्लोर करता है। व्हाई इंडियन पीपल आर लविंग इट। डार्क ह्यूमर आज के ज़माने में इंडियन पॉप कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है, स्पेशली यंगर जनरेशन के बीच। ये एक सेंसिटिव कॉमेडी का फॉर्म है, लेकिन फिर भी ये लोगों के दिल को छू रहा है। यहाँ डिटेल्स में समझते हैं कि इंडियंस डार्क ह्यूमर को क्यों पसंद करते हैं। तो डार्क ह्यूमर को पसंद करने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि कोपिंग मैकेनिज्म, ये पेन, स्ट्रेस और एंजाइटी को प्रोसेस करने का एक तरीका होता है, या फिर सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करना, एंड या फिर इंटेलेक्चुअल अपील। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इंडियन यूथ इसका सही तरीके से यूज कर रही है। डार्क ह्यूमर का यूज करके हम सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज कर सकते हैं, जैसे कि क्लेवर वे में रूल्स और अथॉरिटीज को क्वेश्चन करके। इसका सही तरीके से इस्तेमाल ना करके इंडियन ऑडियंस बहुत ही गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रही है, जैसे कि किसी का ट्रॉमा ट्रिगर कर देना, किसी के ट्रेजेडी का मजाक उड़ाना, किसी के डेथ का मजाक उड़ाना। और लोगों को ये भी लगता है कि वो डार्क ह्यूमर जोक सुना के काफी स्मार्ट दिखेंगे। उनके स्मार्ट दिखने के चक्कर में दूसरा इंसान कितना हर्ट होता है और उसे कितना पेन होता है, ये कभी समझ नहीं सकते वो। और सोशल मीडिया पे तो इसका और भी बुरा हाल है। मैं कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम चला रही थी तो मैंने वहां पे देखा कि एक डिसेबल लड़की जो कि अपनी लाइफ काफी अच्छे से जीने की कोशिश कर रही है डिस्पाइट बीइंग डिसेबल। एंड जब मैंने कमेंट सेक्शन खोल के देखा तो वहां पे कुछ ऐसे कमेंट्स थे जो देख के मेरा दिल दहल गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया एंड इट्स डार्क ह्यूमर। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जो हमें जोड़ता है, एंटरटेन करता है एंड कई बार हमें हंसाता भी है। लेकिन क्या होता है जब ये हंसी मजाक एक लाइन क्रॉस कर जाए? डार्क ह्यूमर का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म ने इसे एक नई स्टेज दी है। अब ये सिर्फ मजाक नहीं रहा, ये कंटेंट है जो अक्सर इनसेंसिटिविटी और हार्म क्रिएट करता है। इंस्टाग्राम पे डार्क ह्यूमर की शुरुआत होती है मीम पेजेस से। स्टार्टिंग में मीम पेजेस ने लाइट डार्क ह्यूमर का यूज करके मीम्स बनाया जिसे हम रिलेट कर पाते थे। धीरे धीरे करके ये मीम पेजेस डार्क ह्यूमर का लेवल बढ़ाते गए और ऑडियंस उसे कंज्यूम करती गई। धीरे धीरे करके हमारे मन में ये बैठा दिया गया कि ये सारी चीजें तो काफी नॉर्मल हैं और इनसेंसिटिव नहीं है, इस पे हम जोक्स बना सकते हैं और कुछ भी कमेंट्स कर सकते हैं। अब इन सब से फायदा किसका हो रहा है? मीम पेजेस का। जितना ज़्यादा आउटरेजियस जोक होगा उतना ज़्यादा शेयर होगा। एल्गोरिदम वैसे भी एंगेजमेंट को ही रिवॉर्ड करता है, एथिक्स को नहीं। एक साइकिल बनता जा रहा है जिसमें क्रिएटर्स बाउंड्रीज पुश करते हैं सिर्फ लाइक्स और शेयर्स के लिए, और ऐसे क्रिएटर्स के एग्जांपल्स तो भरे पड़े हैं। मुझे जब इस क्रिएटर के बारे में पता चला थ्रू माय फ्रेंड्स तो मैं इसके इंस्टाग्राम पेज पे गई और मैंने रील सेक्शन में देखा, और जो मैंने देखा मेरे होश दंग रह गए। मिलियंस में व्यूज ऐसे क्रिएटर को जा रहे हैं जो इंटरनेट पे सिर्फ गंद फैला रहा है और लोगों को गलत डायरेक्शन दिखा रहा है। और ये क्रिएटर इतना ज्यादा इंसेंसिटिव टॉपिक पे जोक्स मारती है जिसकी कोई हद नहीं है। इस तरह के कंटेंट का कांस्टेंट एक्सपोजर एम्पैथी को नॉर्मलाइज कर देता है, जिससे लोग रियल सफरिंग के लिए लेस एम्पैथिक और ज्यादा डिटैच्ड हो जाते हैं। ये मिलियंस में व्यूज, मिलियंस में लाइक्स और शेयर्स देख के कहीं ना कहीं ये चीज तो साफ हो जाती है कि वी एज अ ऑडियंस हमें भी ये सारी चीजें पसंद हैं, तभी तो हम ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं और देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। वैसे तो अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं, बट फिर भी लेट्स टॉक अबाउट इट अ लिटिल।
अगर ऐसे ही डेथ, वॉयलेंस या मेंटल हेल्थ पर जोक्स बनते रहे तो हमारे अंदर धीरे-धीरे कहीं न कहीं एम्पैथी कम हो जाएगी और हम ट्रेजेडी को नॉर्मलाइज़ कर देंगे। मेंटल हेल्थ पर असर पड़ना। अभी इस साल ही एक सुसाइड केस सुनने में आया था जिसमें इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने वाला एक लड़का जिसे मेकअप करना और डांस करना बहुत पसंद था, उसने अपनी जान दे दी थी सिर्फ इंस्टाग्राम कमेंट्स की वजह से। रियलिटी का डिस्टॉर्टेड परसेप्शन। हमेशा रियल इश्यूज को जोक से मास्क करना यंगर ऑडियंसेस को प्रॉब्लम को सीरियसली एड्रेस करने से रोकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइडेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मेंटल हेल्थ या सोशल इश्यूज को जस्ट जोक कहकर डिसमिस करना और डिस्कस ना करना। तो अगली बार जब आप एक डार्क जोक बनाएं या सुनने की सोचें तो एक सेकंड के लिए रुकिए एंड सोचिए, क्या ये सच में फनी है? हम एक बेटर सोसाइटी तभी बन सकते हैं जब हम एम्पैथी को अपने लाफ्टर से ऊपर रखें, क्योंकि लाफ्टर तभी ब्यूटीफुल है जब उससे किसी और का दिल नहीं दुखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।